काल में यूनान में एक चिकित्सा भी हुआ, चिकित्सक भी हुआ। यूनान में मित्रों चिकित्सा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व उन्नति हुई और यूनान का जो प्रमुख चिकित्सक था इस वक्त, वो कौन था? हिप्पोक्रेटिस। कौन था? हिप्पोक्रेटिस। हिप्पोक्रेटिस कौन था? एक प्रमुख चिकित्सक था और इसने मित्रों स्वच्छता पर जोर दिया। जिस पर जोर दिया? स्वच्छता पर जोर दिया। और आज के जितने वर्तमान डॉक्टर हैं मित्रों, उनका पेशा स्टार्ट हो, उनके कार्य स्टार्ट करने से पहले इसके द्वारा जो निर्मित शपथ है, हिप्पोक्रेटिस द्वारा जो निर्मित शपथ है, वो वर्तमान में भी डॉक्टरों द्वारा ली जाती है। यानी कि जो पहला डॉक्टर जिसने ये शपथ का निर्माण किया यूनान में चिकित्सा के क्षेत्र में, जो पहला डॉक्टर था जिसका नाम था हिप्पोक्रेटिस, और उसने ही चिकित्सकों के लिए इस शपथ का निर्माण किया, जिसको आज भी डॉक्टर लोग अपना कार्य शुरू करने से पहले, पेशा संभालने से पहले शपथ ये लेते हैं। और ये शपथ किसके द्वारा निर्मित है? ये हिप्पोक्रेटिस द्वारा निर्मित है। निर्मित शपथ चिकित्सक निर्मित ये शपथ हिप्पोक्रेटिस द्वारा निर्मित है, जो आज भी चिकित्सकों के लिए ली जानी आवश्यक है। इस तरह मित्रों हर क्षेत्र में देखें तो यूनान में हर क्षेत्र में पैराक्लीस के समय में पैराक्लीस मित्रों पैराक्लीस के समय नाटक भी लिखे गए, जैसे सुखांत और दुखांत नाटक। इसके काल में मित्रों दो कवि हुए जिसका नाम था पिंडार व सोफी। क्या नाम था? पिंडार और सोफी नाम के दो कवि हुए यूनान में पैराक्लीस के काल में। इन्होंने मित्रों सुखांत और दुखांत काव्य लिखे। सुखांत और दुखांत दोनों तरह के काव्य लिखे। मित्रों पिंडार और सोफी ने गीत काव्य की रचना की। और मित्रों जेनोफोन का जो नाम है वो साहित्य के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है यूनान में। और इन जेनोफोन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई मित्रों, जेनोफोन ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ 10,000। हिस्ट्री ऑफ 10,000। मित्रों ये पुस्तकें याद रखने वाली है, क्योंकि पेपर में पूछी जा सकती है हमसे कि जेनोफोन ने यूनान का जो जेनोफोन था उसने पैराक्लीस के काल में कौन सी पुस्तक लिखी? तो हिस्ट्री ऑफ 10,000 जो थी वो पैराक्लीस के काल में लिखी गई। मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में। कौन से युद्ध? पेलोपोनेशियन युद्ध। ये पेलोपोनेशियन युद्ध क्या थे मित्रों? ये पेलोपोनेशियन युद्ध जो थे यूनानी राज्यों द्वारा आपस में लड़े गए। यूनानी राज्यों द्वारा आपस में लड़े गए और इन युद्धों को पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। मित्रों इन युद्धों का जो वर्णन है वो थ्यूसिडाइड्स नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया। आपस में लड़े गए ये युद्ध। यूनानी जो राज्य थे वे आपस में लड़े और इन युद्धों को पेलोपोनेशियन का युद्ध कहा गया। और इन युद्धों का जो वर्णन है वो थ्यूसिडाइड्स नामक एक व्यक्ति था। इन युद्धों का वर्णन किया है।
इस तरह मित्रों इन युद्धों का वर्णन किसी राइट ने किया है और स्पार्टा व थीबी ने एक साथ मिलकर मित्रों स्पार्टा और थीबी दो स्टेट थे यूनान के और उन्होंने एक साथ मिलकर एथेंस के मित्र राज्य प्लेटाई पर आक्रमण कर दिया। मित्रों इनकी शत्रुता तो एथेंस के साथ थी क्योंकि एथेंस और स्पार्टा की आपस में नहीं लगती थी। उन्होंने क्या किया, स्पार्टा और थीबी से मिलकर एथेंस पर आक्रमण कर दिया। स्पार्टा व थीबीज ये दो स्टेट थे यूनान के। इन्होंने मिलकर क्या किया, एथेंस के मित्र राज्य प्लेटाई पर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ मित्रों, एथेंस को तो बुरा लगना ही था, आक्रमण कर दिया जो कि पेलोपोनेशियन युद्ध का कारण माना जाता है, जिसके कारण इन दोनों के अंदर जो शत्रुता थी स्पार्टा और एथेंस की वो और भी बढ़ गई मित्रों, और भी बढ़ गई। अब मित्रों इसके बाद जो युद्ध होते हैं उन्हें पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। इसके बाद मित्रों एक युद्ध और होता है जिसे हेल्सिंकी का युद्ध कहते हैं। हेल्सिंकी का युद्ध ये मित्रों होता है 405 ईस्वी पूर्व। इसमें क्या होता है तो मित्रों इस युद्ध में स्पार्टा ने एथेंस को पराजित कर दिया, क्योंकि दोनों में दुश्मनी तो थी, दोनों में तनातनी थी, इसलिए पराजित कर दिया। और आगे चलकर क्या हुआ, ये जो थीबीज था जो स्पार्टा के साथ मिला हुआ था, इसने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी। थीबीज ने अपनी शक्तियां बढ़ानी शुरू कर दी, यानी कि साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, एथेंस व स्पार्टा ने दोनों ने मिलकर एथेंस व स्पार्टा दोनों एक हो जाते हैं और थीबीज को हरा देते हैं। मित्रों गुट का निर्माण कर लेते हैं। किसके विरुद्ध, थीबीज के विरुद्ध। मित्रों इसके बाद इस युद्ध के बारे में और जानते हैं जिसका नाम है यूक्रेट का युद्ध। ये यूक्रेट का जो युद्ध होता है मित्रों, इसमें एक लाइन सबसे खास है हमारे लिए, एक लाइन महत्वपूर्ण है। लीबिया जो था उसने अपनी शक्ति बढ़ाकर एथेंस व स्पार्टा को पराजित कर दिया। लीबिया के साथ युद्ध होता है एथेंस और स्पार्टा का। इसमें क्या लीबिया जीत जाता है मित्रों। पहले कौन जीता था, पहले जीता था एथेंस व स्पार्टा दोनों मिलकर जीते थे लीबिया से। अब क्या है, लीबिया जीत जाता है किससे, एथेंस व स्पार्टा यूक्रेट के युद्ध में। इसके बाद मित्रों पढ़ते हैं मैंटिनिया का युद्ध। मैंटिनिया के युद्ध में क्या खास बात थी मित्रों, मैंटिनिया का जो युद्ध होता है वो होता है 362 ईस्वी पूर्व में। कब होता है, 362 ईस्वी पूर्व में। और इस युद्ध की क्या बात होती है, खास बात मित्रों, इसमें एथेंस व स्पार्टा को पराजित कर दिया जाता है। और इसमें मैसिडोनिया पर मित्रों फिलिप का अधिकार होता है। किसका अधिकार, फिलिप नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका अधिकार होता है किस पर, मैसिडोनिया पर। मित्रों मैसिडोनिया भी यूनान का एक पार्ट होता है और फिलिप जो है इस पर अधिकार कर लेता है मैसिडोनिया पर। मैसिडोनिया पर कर लेता है। इसके बाद फिलिप ने युद्ध लड़ा एथेंस और स्पार्टा के साथ। हेरोनिया का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा, हेरोनिया का युद्ध। क्योंकि ये तो एथेंस और स्पार्टा थे, ये तो इस बात का विरोध करेगी हमारी क्षेत्र पर इसमें फिलिप ने कैसे अधिकार कर लिया। दोनों मिलकर फिलिप के साथ युद्ध लड़ते हैं। कौन सा, हेरोनिया का युद्ध। किसके मध्य होता है मित्रों, फिलिप होता है एक तरफ तो फिलिप वर्सेस एथेंस व स्पार्टा, इन दोनों का गुट होता है। दोनों यूनान की नगर राज्य होती है एथेंस और स्पार्टा, दोनों मिलकर फिलिप के साथ युद्ध करते हैं। और युद्ध में जो कैरोनिया का जो युद्ध होता है उसके अंदर क्या होता है कि फिलिप जो है वो जीत जाता है, एथेंस और स्पार्टा हार जाते हैं। मित्रों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो फिलिप होता है इसका एक पुत्र होता है सिकंदर।
सिकंदर ये वही सिकंदर महान है जिसके बारे में हमने अरस्तू वाले में पार्ट में पढ़ा था कि अरस्तू का शिष्य था सिकंदर और इसी गैस सभी यूनानी राज्यों पर अधिकार कर लेता है। फिलिप का पुत्र होता है ये और सिकंदर इसका नाम होता है जिसने विश्व विजेता की जो उपाधि सिकंदर को दी जाती है मित्रों, छोटी सी उम्र में पूरे विश्व को इसने जीत लिया था। और इसको फिर ये क्या करता है, ये नाम के सभी राज्यों पर अधिकार कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और ये फिलिप का पुत्र होता है मित्रों। फिलिप वही जिसने मैसिडोनिया पर अधिकार किया था। मित्रों, यूनान के कुछ अन्य मुख्य बिंदु यूनान की सभ्यता के बारे में जानते हैं कि यूनान में व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा थी उसका आधार क्या था। दासों की संख्या जो थी, जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक दास होते थे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा जो है उतनी ही ज्यादा मानी जाती। दासों की संख्या क्या थी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार थी, प्रतिष्ठा का आधार थी। मित्रों, यूनान की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार व वाणिज्य पर आधारित थी। यूनान राज्यों में लीबिया में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के कहाँ चलाए गए? लीबिया में। लीबिया एक यूनान का क्षेत्र था, यूनान का नगर राज्य था। यूनान के लीबिया में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए गए। सोने के सिक्के चलाए गए और व्यापार जो वाणिज्य जो था वो यूनान की अर्थव्यवस्था का मेन पार्ट था। मित्रों, यूनान में जो जियस देवता थे, जियस देवता, उनके सम्मान में प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था। ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन जियस देवता के सम्मान में किया जाता था। जियस देवता के सम्मान में किया जाता था। मित्रों, इसी तरह जो ओलंपिक जो खेल है वो यूनान से स्टार्ट होते हैं और आज भी जो इनका आयोजन है वर्तमान में प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। और ये महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छा फैक्ट हमें मिलता है यहाँ से कि ये किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। जियस जो एक देवता थे यूनान के, उनके सम्मान में। मित्रों, यूनान में जो ओलंपिक खेल है उनकी जो शुरुआत है वो 776 ईस्वी से होती है। 776 ईस्वी पूर्व से होती है। मित्रों, ये फैक्ट मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मैं आपको सही बताऊंगी। ये फिलहाल ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में सही बताऊंगी। खेलों की जो शुरुआत हुई इन खेलों के दौरान मित्रों क्या होता था कि जब खेल शुरू हो जाते थे, एक बार तो यूनान में उस वक्त 1 महीने तक ये गेम चलते थे और फिर 1 महीने तक यूनान जो है 1 महीने तक यूनान को युद्ध नहीं लड़ता था, किसी युद्ध में पार्ट नहीं लेता था। मित्रों, यूनान के अंदर एक मैटिक नाम का शब्द प्रचलित था। मित्रों, मैटिक किसको कहा जाता था? जो गैर यूनानी लोग होते थे उनको मैटिक कहा जाता था। गैर यूनानी लोगों को। और ये जो है यूनान में मित्रों एक खास बात और भी थी कि यूनान के जो लोग थे वो मकानों का निर्माण ईंटों से करते थे। और ईंटों में मकानों में क्या नहीं होती थी? खिड़कियां नहीं होती थी बिल्कुल भी। यूनान में धर्म पर मनुष्य का भरपूर नियंत्रण नहीं था। यूनान में देवताओं को मनुष्य की तरह माना गया, मतलब मनुष्य की तरह मानवीकरण किया गया। देवताओं का माना गया। किसको? देवताओं।
यूनानी देवता मित्रों अपोलो का मंदिर, जिसमें अपोलो का जो मंदिर था उसमें डेल्फी में स्थित था। डेल्फी जगह थी यूनान में, डेल्फी। और यहाँ पर किसका मंदिर स्थित था? अपोलो का। अपोलो यूनान के देवता थे अपोलो, और इनका जो मंदिर था वो डेल्फी नामक स्थान पर स्थित था। मित्रों यूनान में देवताओं के सम्मान में एक उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसे पीथियन उत्सव कहते थे। क्या था? पीथियन उत्सव। किसके सम्मान में? देवताओं के सम्मान में। देवताओं के सम्मान में पीथियन उत्सव जो था वो देवताओं के सम्मान में आयोजित किया जाता था। यूनान में मित्रों कोरिन्थ नामक स्थान था। यूनान में कोरिन्थ नामक स्थान था। कोरिन्थ। यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध थे, और यहाँ से मिट्टी के बर्तन जो थे वो विदेशों में भी भेजे जाते थे। मिट्टी के बर्तन विदेशों में भी भेजे जाते थे। तो मित्रों इस तरह हमारी यूनान की जो सभ्यता है वो पूरी होती है। धन्यवाद। अगला टॉपिक अभी अगली वीडियो में लेके आऊंगी। धन्यवाद मित्रों। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।